जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के ऊपर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है ये। मुझे लगा था कि मैंने ये अपलोड कर दिया है, बट मैंने चेक करके देखा तो शायद ये अपलोड नहीं था, तो फिर मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि कल पेपर है बच्चों का। देखिए, इसमें थिंकर वाला पेपर है, प्रशासनिक चिंतक है। बहुत टफ नहीं है, इजी पेपर है ये। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रीड कर लेने चाहिए। सेक्शन ए बी सी ध्यान रहे, मैंने कुछ एक वीडियो शेयर कर रखे हैं, आप चाहो तो थिंकर वाले चैप्टर पे जाकर के देख सकते हो। बुक यदि आपके पास नहीं है तो आप लोग गूगल के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं वो टेलीग्राम डाउनलोड कर लें और डीएस एजुकेटर सर्च कर लें, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाओगे। इंस्टा पर भी आप लोग डीएस एजुकेटर सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आपको रेगुलर अपडेट मिल जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए, पहली यूनिट जो है 3 थिंकरों से मिलकर के बनी हुई है। यहाँ पर आप लोग पहला जो क्वेश्चन है वो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन है, वो उसके ऊपर बनता है। इसको अच्छे से रीड करके आप लोग जाएं। इसके अलावा कौटिल्य का जो है मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है एक बार। हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी फेयोल को आप लोग इस तरीके से पढ़ें। मुझे लगता है कि टेलर को ज़्यादा पढ़ के जाएं क्योंकि टेलर से आपको एक क्वेश्चन 20 नंबर का मिल सकता है, तो टेलर को आप लोग चाहो तो पूरा भी पढ़ सकते हो। यदि हम लोग बात करें यूनिट सेकंड की, जहाँ मेयो, बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन दिए हुए हैं, तो देखिए, एल्टन मेयो का मानव संबंध पावगम और हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि दोनों को आप लोग पढ़ के जाएं क्योंकि हॉथॉर्न के एक्सपेरिमेंट जो हुए थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के हिसाब से, और एल्टन मेयो की मानव संबंधी जो अवधारणा है वो भी। अच्छा, पिछले साल कोई पूछ लिया है उसको यू कैन स्किप, उसके अलावा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बर्नार्ड की यदि हम लोग बात करें तो हाँ, बर्नार्ड को यू कैन स्किप। इसके अलावा आप लोग जो है ना सीधे सीधे आ जाइए। हर्बर्ट साइमन की दोनों चीज़ें आप लोग पढ़ लो। वो है एक तो डिसीजन मेकिंग एज ए हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो डिसीजन मेकिंग है यानी निर्णय की प्रक्रिया है, निर्णय निर्माण है, वो प्रशासन का हृदय है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, इसकी प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है, ये आप यहाँ से कर सकते हो। यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें, देखिए, मैग्रेगर का जो है एक्स और वाई सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख करके जाएं। हजवर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और अब्राहम मास्लो की जो आवश्यकता संबंधी सिद्धांत है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरी 3 यूनिट से आप लोगों को 3 टॉपिक पढ़ने हैं। और यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें तो साला मॉडल, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो साला मॉडल है, इसका वीडियो अवेलेबल है, आप लोग सर्च करोगे तो प्रशासनिक चिंतक वाले चैप्टर में वहाँ मिल जाएगा। आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी आपको मिल जाएगा, इसको आप लोग देख लेना, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेबर की जो सत्ता है ना, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेबर के सत्ता संबंधी विचार, तो ये भी पूछा जाता है। फ्यूजन मॉडल को थोड़ा सा देख सकते हो आप लोग चाहो तो। आर्ग्राइसिस की देखो, रिंकर्ट, पीटर एफ ड्रकर और ड्रॉर, ये बहुत ऐसे विचारक है जो आपको थोड़ा सा कम मिलेंगे, जिनके बारे में मैटर कम मिलता है। देखिए, ड्रॉर का पॉलिसी संबंधी सिद्धांत है, एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। और पीटर ऑफ ड्रकर का जो बात करें तो मैनेजमेंट वाई ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग देख करके जाएं। ये बहुत अच्छे उद्देश्यों, प्रबंधन के द्वारा उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन एक प्रकार से। और दूसरा जो है मैनेजमेंट सुपरवाइजरी जो स्टाइल है, पर्यवेक्षण की जो रीतियां हैं रिंकर्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा देख करके जाएं। 3 टॉपिक है। ये बहुत तो बड़ा पेपर नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो एक दिन में भी पढ़ा जा सकता है। अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। इन टॉपिक्स को थोड़ा सा अच्छे से रीड करें। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।